द्रौपदी मुर्मू और उनके परिवार के लिए आज बड़ा दिन है। बतौर टीचर अपना करियर शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल से होते हुए आज राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल है। ये लम्हा उनके परिवार के लिए बेहद खास है। द्रौपदी मुर्मू की बेटी का इस खास मौके पे क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। वो लाइक एनी अदर मदर, कभी कभी स्ट्रिक्ट भी है, कभी कभी सॉफ्ट भी है, और शी इज एनी लाइक एनी अदर मदर। कोई फॉन्ड मेमोरी उनके साथ? हमेशा से थी, क्योंकि वो मेरी ही स्कूल में वो टीचर थी, तो ये हमेशा डबल प्रेशर रहता है कि आपकी मदर आप ही के स्कूल में अगर टीचर रहती है। एंड शी यूज्ड टू टेक सरप्राइज टेस्ट, और सारे मेरे फ्रेंड्स दे यूज्ड टू ट्रीट मी लाइक कल्प्रिट के तुमने हमको बताया नहीं, और ऐसे ही है। तो वो स्ट्रिक्ट थी? हाँ, स्ट्रिक्ट थी, लेकिन शी इज बिलव्ड ऑल्सो। स्कूल में भी? जी हाँ, अभी अगर आप उनके कोई भी स्टूडेंट, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं वो बेसिकली उनके स्टूडेंट्स हैं, तो शी नोज एवरीवन बाय फेस बाय नेम। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ तो बोलेगी कौन फ्रेंड, एंड शी नोज रिकॉग्नाइज एवरीवन। एज अ टीचर आप उनको ज्यादा मार्क्स देंगी, या फिर एज अ गवर्नर, या फिर एज अ मिनिस्टर? आई थिंक वो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है, ये सारे प्रोफेशन। एज एन टीचर में जो आपको एक होना चाहिए वो चीज़ गवर्नर में भी है, और एज मिनिस्टर में भी वो डिसिप्लिन तीनों में ही आता है मुझे लगता है। और वो काम का जो उनका एक टूवर्ड्स उनका ऑनेस्टी टूवर्ड्स वर्क है, वो तो थ्रू आउट उनका तीनों में ही दिखता है। बहुत अप्रोचेबल थी मैडम, ये माना जाता है, इवन एज अ गवर्नर, एज अ मिनिस्टर। हाँ, क्योंकि लाइक आई सेड कि वो उनका जो मदरहुड है वो हमेशा से था। शी यहाँ पर इफ यू आस्क एनीवन तो शी नोन एज दीदी, एवरीवन कॉल हर द्रौपदी दीदी, तो सब लोग उनको बहन करके मानते हैं। तो और घर में भी आप आएगा तो हाँ, ये हम लोग का दीदी का घर है, और वो कहीं ना कहीं वो भी उस तरह से रिएक्ट करती है एज एन सिस्टर टू एवरीवन, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। आप कितनी कॉन्फिडेंट हो कि मैडम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में स्वीप कर जाएंगी, जीत जाएंगी? मुझे कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर मुझे दिखता है तो वो जो मैं देख पा रही हूँ उनके अंदर, ये बाकी लोगों में भी दिखेगा। आई थिंक आज अगर आप पहले आते यहाँ पे लोग उनको रोते हुए गले लगाने आ गए, क्योंकि एक तो उनको यकीन नहीं आया, और दूसरा उनको भरोसा भी था। एक बेयकीनी में ही यकीन जो होता था ना, वो लोगों में था कि नहीं, हमको यकीन नहीं है, लेकिन हमको ये विश्वास था कि आप कहीं ना कहीं यू विल रीच अ हाइट। वो वाला ऐसे मतलब ओपोजिशन में बहुत सारे ऐसे फीमेल ओरिएंटेड या फिर फीमेल लेड पार्टीज है, क्या आपको लगता है पार्टीजन लाइन के ऊपर आकर जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसको फीमेल्स चलाती है, नारी शक्ति चलाती है, वो उनको भी सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, जहाँ पर जब झारखंड में थी, आई थिंक मतलब पार्टी लाइन के बियॉन्ड जाके हर पार्टी के लोगों ने उनको प्यार दिया है, सराहना है। मुझे लगा ये चीज़ बाकियों में भी दिखेगा। अगर मतलब एकदम प्रिसाइसली अगर बात करें तो कांग्रेस भी एक सोनिया गांधी जी लीड करती हैं, वो भी एक वुमन है। ममता बनर्जी तृणमूल लीड करती है, वो भी एक वुमन है। तो आप वही कि क्या इन लोगों को एक फीमेल कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहिए? आपको लगता है वो लोग करेंगे, हालांकि वो अपोजिशन में है? नहीं, वो अपोजिशन एक अपना एक सिंगल आइडियोलॉजी के साथ वो लोग अपोजिशन में किसी के ये करने के लिए हैं, लेकिन जहाँ पे आपको आप बिना जाने कैसे किसी को रिजेक्ट करेंगे, है ना। मुझे लगता है जैसे ही वो दे विल कम, मेरी मदर की नॉलेज पे वो जब आएंगे, जब उनको पहचानेंगे, मुझे लगता है वो भी उनको सराहेंगे और अपनाएंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी पर। वरुण, दो तीन चीजें देखने को मिल रही हैं। एक तो ये बताइए कि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में है, तो ये मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। सेकंड ये कि बीजेपी की तरफ से चला गया ये आदिवासी कार्ड कितना कारगर साबित होगा, और तीसरा ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना समर्थन जो है अब यशवंत सिन्हा से लेकर मुर्मू को देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, सीधे तौर पे यशवंत सिन्हा का नाम आने के बाद आप कह सकते हैं कि दोनों नेता कहीं ना कहीं झारखंड से ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपने आप में एक बहुत ज्यादा अहम रोल था, जिसको आपने कहा कि शायद स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात ये निकल के आती है, यशवंत सिन्हा बड़े लीडर हैं,
मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में। इसके अलावा जो है वो सीधे तौर पे एक ऐसे कद के नेता हैं जिनको हर कोई विपक्ष के तौर पे जब उनका नाम सामने निकल के आया था तभी सबने तुरंत उस समय विपक्ष ने उस समय उस नाम पर हामी भरी थी। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा निश्चित तौर पे एक अच्छे कॉम्पिटिटर के तौर पे आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारा गणित बैठता है कि आखिर आपके पास कितने वोट हैं, क्या विपक्ष के पास इतने वोट हैं कि वो अपने प्रस्तावित नाम को राष्ट्रपति पद तक पहुंचा पाए। दूसरी बात यह है कि हालांकि यशवंत सिन्हा ने कहा था कि वो तमाम स्टेट्स में जाएंगे, मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, और आज उन्होंने इस समय वो झारखंड में है, माफ कीजिएगा, हाँ जी, झारखंड में है, और झारखंड में आज उनकी मुलाकात होनी है शिबू सोरेन से और हेमंत सोरेन से। तो ऐसे में आज के बाद वे फिर अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, फिर वो उड़ीसा में जाएंगे। तो ये जर्नी लगातार चलती रहेगी। 27 तारीख को उनका नॉमिनेशन भी है। लेकिन हाँ, जहां तक मुर्मू की बात है, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसा नाम जो बेहद संघर्ष के बाद अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मुर्मू का चरित्र या फिर उनके संघर्ष की कहानी हर कोई जानता है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके उस मुकाम को हासिल किया। एक छोटी सी नौकरी के बाद जो है वो अपने 2 बेटों को खो देना, उसके बाद अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपनी सरकारी जमीन पर जो है वो 70 से ज्यादा बच्चों को जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ाने की स्थिति, वहां पर स्कूल का निर्माण कराना। तो ऐसे तमाम उनके कार्य हैं जो हर कोई जानता है। और जब उनका नाम सामने निकल के आया तो हर किसी ने उस नाम को बहुत ही सहजता के साथ एक्सेप्ट किया। और शायद यही वजह थी कि बीजू जनता दल या फिर वाईएसआर या फिर जो है वो तमाम ऐसे दल थे जो उस समय उनके नाम आने के बाद ही तुरंत समर्थित करते या समर्थन देते नजर आए। अब बात निकल के आती है कि आखिर ये मुकाबला कितना ज्यादा रोचक होता जा रहा है। देखिए, गणित अगर समझेंगे आप तो करीब 10,86,000 वोट आप मान के चलिए इतने हैं। और ऐसे में बीजेपी ये मान के चल रही थी कि करीब उसे 16,000 वोट की जरूरत थी। लेकिन बीजेडी के समर्थन के बाद, क्योंकि बीजेडी के पास करीब 32,000 वोट हैं, और ऐसे में बीजेडी के समर्थन के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी यानी कि एनडीए का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। आप कह सकते हैं कि इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो समझा रही हैं कि लगभग अगर एनडीए की माने तो उसके पास 52% वोट बैंक जो है वो इस समय है, जिसके आधार पर वो चुनावों की दिशा बदल सकता है। जी वरुण, लेकिन ये जो मुकाबला है, वैसे तो ये 18 जुलाई को चुनाव होने हैं, लेकिन ये मुकाबला 4 सेट्स में होने वाला है। तो हर सेट की एक बार विधि बताइए दर्शकों को समझाने के लिए। देखिए, इसमें अलग अलग प्रक्रिया होती है। पहली प्रक्रिया यह है कि इसमें जो चुने हुए सांसद हैं, हालांकि जो प्रस्तावित राज्यसभा सांसद हैं उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, तो टोटल सांसद जो वोट डालेंगे लगभग 776 सांसद जो हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। इसके अलावा जहां जहां विधायक होते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनके वोटों की संख्या होती है। मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां के विधायक की सबसे ज्यादा जो वोटों की काउंटिंग के हिसाब से उसकी संख्या है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 128 है, 228 है। तो ऐसी प्रक्रिया के हिसाब से ये काउंटिंग की जाती है और करीब आखिर में काउंटिंग करीब 10,84,000 के आसपास ये बैठती है। जो वोटों की संख्या है उसी के आधार पर जो है ये प्रक्रिया में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हासिल होते हैं वही जीतता हुआ नजर आता है। जी वरुण, ये बताइए कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हाशिए पर खड़े लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है लगातार, तो विपक्ष के लिए चुनौती तो बहुत बड़ी हो गई है। देखिए, मुर्मू के नाम आने के बाद मैंने पहले भी कहा कि शायद ये नाम हर किसी को अचानक समझ में नहीं आया कि आखिर उनका नाम कैसे आया। बहुत सारे नामों की चर्चा लगातार चल रही थी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का नाम निश्चित तौर पे समझाता है कि आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं, संघर्षशील उनका जीवन रहा है, और जिस तरीके से बहुत ही सरल आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा तमाम यूजर्स में उनके जो कहानियां हैं वो हमने लोगों को प्रदर्शित भी करी है अपने चैनल के माध्यम से। तो बहुत साफ दिखता है कि बहुत ही ईमानदारी से, सहजता के साथ, सरलता के साथ संघर्षपूर्ण जीवन को उन्होंने जिया है और उसके बाद उस मुकाम की तरफ वो बढ़ी हैं जो कहा जा सकता है कि देश का सर्वोच्च पद है। ऐसे में बीजेपी ने जब नाम मुर्मू का दिया तो उसके सीधे तौर पर अगर इम्पैक्ट को समझे हम तो उसके पॉलिटिकल मायने बहुत सारे निकलते हैं। पहली बात यह निकलती है कि आदिवासी समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं। आदिवासी समुदाय यानी कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर इस समुदाय का अपने आप प्रभुत्व है। मुर्मू के राष्ट्रपति पद के नाम देने के बाद आप समझ सकते हैं कि इन सीधे समुदाय से बीजेपी अपने आप को जुड़ाव महसूस कराएगी। दूसरी बात यह आप कह सकते हैं कि मुर्मू का नाम देने के पीछे एक और भी वजह आप मान के चलिए कि एक ऐसे नेता का नाम देना जिसकी छवि बहुत साफ सुथरी हो, और कई सारी सरकारें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नवीन पटनायक के साथ जब प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी उस समय भी प्रधानमंत्री ने इस नाम का जिक्र किया था